किसी जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में गुलाम हैदर नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके साथ उसकी बीवी और उसका इकलौता बेटा सलमान रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे गन्ना उगाते थे। गन्ने से रस निकालकर वे गुड़ बनाते और उसी गुड़ को पास के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। उनकी जिंदगी सादगी, मेहनत और ईमानदारी से भरी हुई थी, लेकिन गरीबी हमेशा उनके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। सर्दियों के दिन थे। सुबह की ठंडी हवा में गुलाम हैदर और सलमान खेतों में उतर जाते, गन्ना काटते, गाड़ी में लादते और फिर चूल्हे पर रस उबालकर मीठा गुड़ तैयार करते। लकड़ियां जलती रहती, कड़ाही में रस खौलता रहता और पूरे आंगन में गुड़ की खुशबू फैल जाती। गुलाम हैदर अक्सर सलमान से कहता, होता है आज भले कमाई कम हो मगर ईमानदारी से कमाए वो गुड़ अल्लाह कभी बेकार नहीं जाने देता। गुलाम हैदर हमेशा गुड़ खुद ही बाजार लेकर जाता था। उसे लगता था कि सलमान अभी छोटा है और बाजार के दांव पेंच नहीं समझता। वो अपने बेटे को दुनिया की चालाकियों से बचाकर रखना चाहता था। सलमान बाप की बात मानता था, लेकिन उसके दिल में ये भी था कि एक दिन वो भी अपने बाप का सहारा बनेगा। एक दिन सुबह सुबह गुलाम हैदर ने बैलगाड़ी में ताजा बना हुआ गुड़ लादा। उसने बीवी से दुआ ली, सलमान के सिर पर हाथ फेरा और कहा, दुआ करना बेटा, आज गुड़ अच्छे दाम में बिक जाए ताकि घर के खर्चे आराम से निकल जाए। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा अल्लाह सब ठीक करेगा। गुलाम हैदर बाजार पहुंचा। उसने एक कोने में गाड़ी खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक अमीर ताजिर उधर से गुजरा। उसके कपड़े महंगे थे, चाल ढाल में घमंड झलक रहा था। उसे याद आया कि उसकी बीवी ने आज गुड़ की खीर बनाने को कहा था। वो गुलाम हैदर के पास रुका और बोला, भाई क्या बेच रहे हो? गुड़ के टुकड़े हैं हुजूर, आज ही ताजा गुड़ बनाया है, बहुत खालिस है, अगर चाहें तो सस्ते दामों दे दूंगा। ताजिर ने गुड़ को देखा, सूंघा और दिल ही दिल में सोचा कि यह आदमी बहुत सीधा साधा और भोला है। उसने कहा, अच्छा पूरी गाड़ी का क्या दाम लोगे? पूरा गाड़ी 500। 500। गुलाम हैदर खुश हो गया। उसने सोचा कि अगर पूरी गाड़ी एक साथ बिक जाएगी तो उसे ज्यादा देर बाजार में नहीं रुकना पड़ेगा। उसने थोड़ी झिझक के बाद कहा, जनाब 500 रुपए दे दीजिए, सारा गुड़ आपका। ताजिर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत खुल गई हो। उसने जेब से 500 रुपए निकाले और गुलाम हैदर के हाथ में रखते हुए कहा, ठीक है सौदा पक्का, लेकिन एक काम करो, ये गाड़ी मेरे घर तक पहुंचा दो। गुलाम हैदर ने बिना शक किए ताजिर को भी गाड़ी पर बैठा लिया और उसके बताए पते की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि आज अल्लाह ने उसकी सुन ली है। घर के लिए आटा, तेल और बच्चों के लिए कुछ कपड़े भी ले आएगा। जब वे ताजिर के घर पहुंचे तो गुलाम हैदर ने गाड़ी रोक दी और बोला, जनाब जरा जल्दी गाड़ी से गुड़ उतरवा दीजिए, मुझे घर भी लौटना है। कौन सी गाड़ी? तुम्हें तो मैंने पूरी गाड़ी के 500 रुपए दे दिए हैं, अब ये सब मेरा माल है। गुलाम हैदर सन्न रह गया। उसने घबरा कर कहा, जनाब मैंने गुड़ के दाम बताए थे। जनाब मैंने गुड़ के दाम बताए थे, गाड़ी तो मेरी है, ये तो मेरी रोजी रोटी का जरिया है। ताजिर ने सख्त लहजे में कहा, मैंने पूछा था पूरी गाड़ी का क्या दाम है, तुमने खुद कहा 500, अब मुकर रहे हो? तुम जैसे लोग वादे के पाबंद नहीं होते। फिर उसने अपने नौकरों को आवाज दी। देखते ही देखते नौकर आए। उन्होंने गुलाम हैदर को धक्के दिए, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। गुलाम हैदर बेइज्जती और शर्मिंदगी से टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में आग थी, लेकिन जुबान पर कोई ताकत नहीं थी। सारा दिन वो जंगल में छुपा रहा। उसे गांव लौटने में शर्म आ रही थी। जब रात हुई तो वो चुपके चुपके अपने घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर उसकी बीवी और सलमान दौड़कर उसके पास आए। बीवी ने चादर उड़ाई, सलमान ने पानी दिया और दोनों ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, आप इस हाल में क्यों हैं? गुलाम हैदर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में सारा वाकया सुना दिया, कैसे उस ताजिर ने उसकी सादगी का फायदा उठाया, कैसे उसकी गाड़ी छीन ली और कैसे उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। सलमान का खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। उसने दांत भींचते हुए कहा, अब्बा कल बाजार में जाऊंगा, उस ताजिर से आपकी बेइज्जती का हिसाब भी लूंगा और अपनी गाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। गुलाम हैदर ने बेटे के जज्बात देखे, लेकिन डर के मारे उसका दिल कांप गया। उसने नरमी से कहा, नहीं बेटा, वह ताजिर बहुत चालाक और जालिम है, मुझे डर है कहीं तू भी किसी मुसीबत में न पड़ जाए। लेकिन सलमान की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने पूरे यकीन से कहा, अब्बा अब आप बस उसका हुलिया मुझे बता दीजिए, फिर देखिए आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है।
गुलाम हैदर ने भारी दिल से उस ताजिर का पूरा हुलिया सलमान को बता दिया। सलमान ने दिल में कसम खाई कि वो अपने बाप की बेइज्जती का बदला जरूर लेगा, लेकिन अक्ल से, सब्र से और सही मौके पर। अगली सुबह सलमान बहुत सवेरे उठ गया। उसने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी मांगी और उसमें खुद का बनाया हुआ ताजा गुड़ लाद लिया। उसके दिल में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि आज इंसाफ जरूर मिलेगा। वो सीधे उसी जगह जा खड़ा हुआ जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर नहीं गुजरी थी कि वही ताजिर अकड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। सलमान को देखते ही वो रुक गया। सलमान का मासूम चेहरा और नर्म लहजा देखकर ताजिर के दिल में लालच जाग उठा। उसने सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया, आज बेटे की बारी है। ये तो और भी ज्यादा नादान लग रहा है। ताजिर सलमान के पास आया और बोला, भाई इस गाड़ी में क्या है? सलमान ने बड़े अदब से जवाब दिया, जनाब, ताजा गुड़ है, इतना खालिस कि आपने ऐसा गुड़ कभी नहीं चखा होगा। ताजिर ने गुड़ को देखा और पूछा, अच्छा, पूरी गाड़ी का क्या दाम लगा है? सलमान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस जनाब, एक मुट्ठी भर रुपए दे दीजिए, सौदा आपका। ये सुनकर ताजिर के चेहरे पर खबीस मुस्कान फैल गई। दिल ही दिल में उसने सोचा, वाह, ये तो अपने बाप से भी ज्यादा बेवकूफ है। एक मुट्ठी में 10-10 के नोट रखकर 100 रुपए दूंगा और पूरी गाड़ी मेरी हो जाएगी। ताजिर ने कहा, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, लेकिन पैसे मैं घर जाकर दूंगा, तुम बस गाड़ी मेरे घर पहुंचा दो। सलमान ने बिना कोई बहस किए हामी भर दी। वो खामोशी से गाड़ी लेकर ताजिर के घर चल पड़ा। रास्ते भर उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन दिल में पूरी योजना तैयार थी। जब वे ताजिर के घर पहुंचे तो ताजिर ने गाड़ी अंदर खड़ी करवाई। फिर उसने जेब से 10-10 के नोट निकाले, अपनी मुट्ठी में दबाए और सलमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, ये रही मुट्ठी भर रकम, अब गाड़ी यहीं छोड़ो और वापस जाओ। सलमान ने अदब से कहा, जनाब, दाम तो गुड़ के लगे थे, गाड़ी तो मेरे बाप की है, मेरी रोजी रोटी है, आप मेहरबानी करके सिर्फ गुड़ उतरवा लीजिए, गाड़ी मुझे वापस ले जाने दीजिए। ताजिर का चेहरा सख्त हो गया। वो झल्ला कर बोला, क्या बात करते हो? तुमने खुद कहा था कि एक मुट्ठी भर रुपए में पूरी गाड़ी दे दोगे, अब जुबान से फिर रहे हो। सलमान ने पूरे सुकून से कहा, नहीं जनाब, मैंने गुड़ बेचा है, गाड़ी नहीं, गाड़ी मेरा जरिया माश है। ताजिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर ज्यादा बात की तो तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह जलील करके निकाल दूंगा। कितनी बार कहा यहां से दफा हो, अभी निकल जा यहां से। सलमान, ये सुनकर सलमान कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा जनाब, अगर यही बात है तो लाइए वो मुट्ठी भर दाम। जैसे ही ताजिर ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई, सलमान ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ से उसने जेब से चाकू निकाल लिया और सख्त आवाज में बोला, सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूँ, लेकिन बदले में ये मुट्ठी मेरे साथ जाएगी। ताजिर कांप उठा, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। सलमान की आंखों में आग थी। उसने कहा, आपने कल मेरे बाप की पूरी गाड़ी एक मुट्ठी के बदले हड़प ली थी ना, अब ये मुट्ठी मेरी है। चाकू की धार चमक रही थी। सलमान ने हल्का सा दबाव डाला। ताजिर चीख पड़ा, डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। खुदा का वास्ता है बेटा, जो चाहिए ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। सलमान ने सख्ती से कहा, पहले वो गाड़ी खाली करो जो कल मेरे बाप गुलाम हैदर से छीनी थी, वो भी वापस दो। और हाँ, अब तुम्हें मुझे हर महीने 2000 रुपए पर अपने घर में नौकरी भी देनी होगी। ताजिर के पास कोई रास्ता नहीं बचा। जान बचाने के लिए उसने हाथ जोड़ दिए। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। सलमान ने चाकू पीछे किया और चेतावनी दी, अगर तुम अपनी जुबान से फिर गए या नौकरी से निकालने की कोशिश की या तनख्वाह में टाल मटोल की तो याद रखना, मैं तुम्हारे नाक और कान दोनों काट दूंगा। डर के मारे ताजिर ने सिर हिला दिया। उसने उसी वक्त गुलाम हैदर की गाड़ी खाली करवाई, गुड़ के पूरे पैसे दिए और नौकरी की शर्त भी मान ली। सलमान 2 बैलगाड़ियों के साथ गांव लौटा, एक अपनी और एक अपने बाप की। दूर से बेटे को आते देखकर गुलाम हैदर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दौड़कर सलमान से लिपट गया। सलमान ने सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने अक्ल से काम लिया, कैसे गाड़ी वापस ली और कैसे ताजिर को नौकरी पर मजबूर किया। गुलाम हैदर ने फिक्र से कहा, बेटा, वो आदमी बदला लेने वाला है, हमेशा होशियार रहना। सलमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा, अगर वो शेर है तो मैं 1.25 शेर हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। अगले दिन सुबह सलमान ताजिर के घर काम पर पहुंच गया।
ताजिर के दिल में आग खी। उसने सोचा, मैं इसे इतना थकाऊंगा कि ये खुद ही भाग जाएगा। उसने सख्ती से कहा, सलमान, पहले 2 खेत जोतो, फिर शाम को जंगल से लकड़ियां भी लाना। सलमान बिना कुछ बोले निकल गया। खेत में जाकर वो एक पेड़ के नीचे लेट गया और दिन भर वहीं आराम करता रहा। शाम को उसने बस 2-4 सूखी लकड़ियां तोड़ी, छोटा सा गट्ठर बनाया और वापस ले आया। ताजिर ने देखा तो गुस्से से लाल हो गया। उसने नौकर से कहा, इसे 1 मुट्ठी चावल और 1 चम्मच दाल दे दो, यही इसकी तनख्वाह है। सलमान ने बिना कोई शिकायत किए वो चावल खाए, पानी पिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन रात को भूख ने उसे सोने नहीं दिया। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। रात के अंधेरे में सलमान चुपके से अपने कमरे से उठा। वो भूख और मेहनत दोनों सह रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक स्पष्ट योजना थी। उसने पास ही गाय के बाड़े की ओर देखा। वहां एक छोटा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ था। सलमान ने फुर्ती से बछड़े की रस्सी खोली। बछड़ा तुरंत अपनी माँ के पास गया और दूध पीने लगा। जैसे ही बछड़े ने थन में दूध लगाया, सलमान ने मौके का फायदा उठाया और दूध खुद पी लिया। पेट भरने के बाद सलमान ने आराम से नींद ले ली। सुबह जब ताजिर गाय का दूध निकालने आया तो थन बिल्कुल खाली थे। वो हैरानी और गुस्से में भर गया। ये कैसे हो गया? उसने खुद से कहा। गाय ने जोर से लात मारी और ताजिर को पीछे धक्का दे दिया। ये रोज का क्रम बन गया। हर रात सलमान बछड़े को छोड़ देता और खुद सारा दूध पी जाता। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बावजूद वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर लगने लगा। ताजिर हैरान रह गया। ये लड़का 1 मुट्ठी चावल खाकर भी दिन भर काम करता है और इतना फिट कैसे है? वो सोचता रहा। उसे पता नहीं था कि हर रात गाय का सारा दूध सलमान के पेट में जा रहा था। कुछ दिन बाद ताजिर की बीवी अपने मायके चली गई। पूरा महीना बीत गया लेकिन वो वापस नहीं आई। ताजिर अकेला और उदास रहने लगा। अब खुद ही जाना पड़ेगा। उसने तय किया कि खुद जाकर बीवी को लाएगा। सलमान को उसने साथ चलने के लिए कहा। केवल 1 घोड़ा था। ताजिर खुद घोड़े पर बैठा और सलमान को पैदल चलने को कहा। सलमान ने भीतर ही भीतर मुस्कुराया। अच्छा तरीका निकाला है, मुझे रास्ते में थका देगा और खुद आराम करेगा। थोड़ी दूरी के बाद ताजिर थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसने सलमान से कहा, सलमान, घोड़े का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर आंख बंद करता हूँ। जी। सलमान ने मौका देखा। उसने घोड़े की दुम का एक छोटा हिस्सा काट लिया और पास रख लिया। फिर पूरा घोड़ा बेच दिया और झाड़ी के पास बैठ गया। जब ताजिर की आंख खुली तो उसने देखा सलमान झाड़ी के पास हाथ में दुम लेकर बैठा है। सलमान, मेरा घोड़ा कहाँ गया? सेठ जी, घोड़ा ताजिर चीखा। सलमान ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में फंस गया है। मैं अकेला खींच नहीं पा रहा, जरा आप भी मदद कीजिए। ताजिर गुस्से में था, लेकिन मजबूरी में उसे सलमान के साथ आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में ताजिर ने दूसरा घोड़ा खरीदा, काला घोड़ा। सलमान ने रास्ते में उसे बेचकर उसके बदले एक सफेद खरगोश ला लिया। ताजिर ने कहा, सलमान, इस घोड़े को अच्छी तरह रगड़ो, सारी मैल निकाल दो। सलमान ने उसी मासूम अंदाज में जवाब दिया, आपने कहा रगड़ना, मैंने कर दिया। अब ये काला घोड़ा सिकुड़कर सफेद खरगोश बन गया। ताजिर ने दांत पीसे लेकिन कुछ नहीं कर पाया। सलमान की चालाकी ने उसे हर बार नाकाम कर दिया। जब दोनों ससुराल पहुंचे, सलमान ने चालाकी से सेठ के नाम पर खिचड़ी और हलवा पूरी बनवा लिए, लेकिन सेठ भूखा ही रहा। रात को दोनों की चारपाइयां छत पर लग गईं। सलमान आराम से खर्राटे मारते सो गया। सेठ भूखा और बेचैन बार बार करवटें बदलता रहा। सलमान ने छत पर एक पुराना धमला सुराख देखा। उसने उस रस्सी का इस्तेमाल करते हुए सेठ को बांध दिया और नीचे रसोई में उतार दिया। सुबह जब सेठ ने आंख खोली तो उसने देखा कि सलमान ने पूरे खेल का आखिरी झूठा दांव खेल दिया था। अरे ये सब सलमान कर रहा था। सेठ की आंखें फैल गईं। इस तरह सेठ की पूरी नाकामी और शर्मिंदगी पूरे गांव के सामने उजागर हो गई। सेठ करीमुद्दीन अपनी पूरी चालाकी के बावजूद सलमान की हर चाल में फंस चुका था। रात के अंतिम पहर जब सेठ हांडी सिर पर उठाकर जंगल की तरफ भाग रहा था, सलमान ने मौका देखा। उसने जल्दी से एक लकड़ी उठाई और दबे कदम से सेठ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सेठ सिर पर हांडी और चादर ओढ़े जंगल की ओर भागा, सलमान ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और गांव में शोर मचाया, चोर चोर, हांडी लेकर चोर जा रहा है।
सुबह के कुछ ग्रामीण जो भैंसों को चारा देने निकले थे दौड़ते हुए आए। उनके हाथों में डंडे और लाठियां थीं। उन्होंने दूर से देखा कि सेठ चादर ओढ़े हांडी उठाए जा रहा है। उन्होंने तुरंत उस पर हमला किया। सेठ चीखते हुए बोला, मैं चोर नहीं हूं, मैं सेठ करीम हूं। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसे दबोच लिया। तभी सलमान ने चादर खींचकर खुद को दिखाया। उसका चेहरा शर्म और दृढ़ता से झुका हुआ था, सिर पर हांडी थी। पूरा गांव हंस पड़ा। सेठ पानी पानी हो चुका था। उसकी सारी गरिमा मिट्टी में मिल चुकी थी। अब वो खुद भी समझ चुका था कि उसकी चालाकी ने उसे कहां पहुंचा दिया। सलमान ने गंभीरता से कहा, सेठ जी, जो आपने मेरे बूढ़े बाप गुलाम हैदर के साथ किया उसका बदला यही है। आज आप खुद अपने किए पर पछतावा महसूस कर रहे हैं। अब आप मुझसे वादा कीजिए कि आगे किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। सच्ची बात है बेटा, अब कभी नहीं। मैं वादा करता हूं, मुझे माफ कर दो। गुलाम हैदर की इज्जत पूरी तरह वापस लौट चुकी थी। सलमान ने अपने पिता को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा, सब ठीक है। अल्लाह ने हमारी मेहनत और धैर्य की जीत दिलाई। गुलाम हैदर की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उसने अपने बेटे को देखते हुए कहा, सलमान, तुमने न केवल मेरे लिए बल्कि इस पूरे गांव के लिए न्याय और इज्जत वापस लाई। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे।